जरूरत। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है। महाराज जी, गीता में कहा गया है कि हमें अपने सभी कर्म निष्काम भाव से करने चाहिए, अर्थात फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। मैं किस प्रकार निष्काम कर्म करूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, क्योंकि कर्म करते समय फल की इच्छा स्वतः ही मन में आ जाती है महाराज। हाँ, आ जाने दो। उस फल में अगर समान भाव रख पाओ तो निष्कामता आ जाएगी। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। हम कर्म कर रहे हैं, कोई भी कर्म करता है तो सुख की इच्छा होती ही है। अगर हम सुख की इच्छा में समान भाव ले आए तो हम निष्कामता की ऊंचाई पर चढ़ सकते कि मैंने प्रयास तो किया, वही कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये भाव आना ही पड़ेगा। हम उन्नति के लिए, विजय के लिए, लाभ के लिए, सुख के लिए ही कर्म करते हैं, पर पूर्व प्रारब्धानुसार दुख मिलता है, हार हो जाती है, हानि मिल जाती है, तो हमें उस समय भगवान का विधान मानकर कि हमारे कर्म को पावन करने के लिए जो पूर्व कर्म है अपावन, उसको पावन करने के लिए भगवान ने फल में विपरीतता प्रकट कर दी। मेहनत तो हमने बहुत की, प्रयास तो हमने बहुत किया, तो संतोष धारण कर ले तो धीरे धीरे निष्कामता आ जाएगी। नहीं तो हर कर्म कामना से ही होता है। आप बचपन से अभी तक देख लो, और जब शुद्ध ज्ञान हो जाएगा तब कर्म होंगे पर कामना नहीं होगी। अभी कामना से ही कर्म हो रहे हैं। शुद्ध ज्ञान का मतलब है ये जब पता चल जाएगा कि आप साक्षी हैं, आप कर्ता नहीं हैं। तीन गुणों से प्रेरित होकर अंतःकरण संकल्प बनाता है और शरीर इंद्रियों सहित क्रियान्वित होता है। आप केवल उसके दृष्टा मात्र हैं। आप समझ पा रहे हैं? जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से परे आपका स्वरूप है। आप अकर्ता हैं, आप दृष्टा मात्र हैं। गुणानुगुण वर्तन्ते, गुण के अनुसार कर्म हो रहा है, पर ये ज्ञान अपने को है नहीं। अपने को ये ज्ञान है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं भोगता हूं, मैं करता हूं। यही जन्म मृत्यु का कारण है। अब इससे कैसे बचें? तो जो भी कर्म करें, सकाम या निष्काम, उसको भगवान को समर्पित कर दें। इससे बहुत जल्दी लाभ हो जाएगा। इससे निष्कामता यत करोषि, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। भगवान कहते ये तो सर्वाणि शब्द है। निष्काम, सकाम, भजन के, संसार के जो भी कार्य हैं वो सब भगवान को अर्पित कर दो। चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, किसानी हो, खाना पीना हो, जो भी कार्य हैं हर मिनट को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। तो आप निष्काम भक्ति से जो प्रेम लक्षणा भक्ति मिलती है, निष्काम कर्म से जो बंधन मुक्त कराने वाला ज्ञान मिलता है, वो आपको प्राप्त हो जाएगा पक्का। नाम जप करते हुए हर कार्य करो और हर कार्य को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। अब सुख की आशा तो जब तक जीवत तो है, जीवत तो तब तक रहता है जब तक देह भाव रहता है, नहीं तो शिव ही है। ये भी बात समझ लो। जो अंदर बैठा है वो शिव ही है। जो आप है ना, वो परमात्मा स्वरूप है आपका। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। तो ये मलयुक्त देह है, जड़ देह है, विनाशी देह है, दुखमय देह है। आप अविनाशी हो, चैतन्य हो,